हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज, चैनल होस्ट। पिछली वीडियो में हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर देखा कि मिडलवेयर क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम अपने एक्चुअल कोड में मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूं जिसके अंदर मैं जितने भी मेरे कस्टम मिडलवेयर होंगे उनको मैं डिफ़ाइन करूँगा, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया मिडलवेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ नॉर्मल, उस क्लास का नाम देता हूँ मैं माई कस्टम मिडलवेयर, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ प्राइवेट रीड ओनली, और इसका नाम है रिक्वेस्ट डेलीगेट, और इसको नाम दे देते हैं हम आगे नेक्स्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या होता है? रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या करता है, अगर मैं नेक्स्ट के अंदर मतलब अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर दूं तो वो क्या करता है, नेक्स्ट वाले मिडलवेयर को कॉल करता है। अगर उसमें मैं कुछ पास ना करूं, मतलब मैं अंडरस्कोर नेक्स्ट को कॉल ही ना करूं, तो उस केस में क्या होगा, मेरा नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल नहीं होगा, हम उसको वहीं से रिटर्न कर सकते हैं। मैं पहले कोड लिखता हूं, फिर आपको अच्छी तरह इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या करता हूं, कुछ वीडियो को स्पीड अप करने के लिए कुछ कोड ऐड ही कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ, देखो हमने ये तो ले लिया था, उसके आगे मैंने क्या करा, एक माई कस्टम मिडलवेयर का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और DI के थ्रू उसके अंदर रिक्वेस्ट डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट लिया, और जो हमने अपना डिफाइन करा है उसको उसकी वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ तक सिंपल है। अब इसके आगे इसके अंदर एक मेथड होना चाहिए, वो मेथड है ये वाला इन्वोक सिंक। आपने इसी नाम से मेथड लेना है, या तो उसको इन्वोक सिंक लो अगर आप सिंक एंड वेट कर रहे हैं, अदरवाइज उसको अकेला आप इन्वोक भी ले सकते हो। अगर अपने कस्टम मिडलवेयर के अंदर इस नाम का कोई मेथड नहीं है तो वो हमारा मिडलवेयर काम नहीं करता। तो मान लो ये एक रिक्वायरमेंट है कि इसी नाम का हमारे मिडलवेयर के अंदर एक मेथड होना चाहिए। जब हम इस मिडलवेयर को रजिस्टर करते हैं और जब हमारी रिक्वेस्ट आती है, वो इसी पर्टिकुलर मेथड के लिए, इस पर्टिकुलर कह सकते हैं फंक्शन के नेम के लिए ही वो उस क्लास के अंदर देखती है कि ऐसा कुछ है, तो उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट जो रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने कंटेक्स्ट, मैंने बताया था ना HTTP कंटेक्स्ट क्या होता है। अब HTTP कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या रहा है, मेरी जो रिक्वेस्ट आ रही है इसके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैंने रिस्पॉन्स में उसके सीधा लिखा दिया कस्टम मिडलवेयर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। ये हम अपने कंसोल में देखेंगे कि ऐसा वहाँ पे राइट हुआ या नहीं, ठीक है। ये वहाँ पे राइट होता है, और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट जो हमारा मिडलवेयर है उसको कॉल करवा देंगे बस। तो मतलब हम इसमें कुछ वैलिडेट नहीं कर रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आए इसके थ्रू पास हो, ठीक है। जैसे मान लो हम कहीं पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, गेट लगा होता है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन हर बंदा वहीं से पास होगा, लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा रखा, बस जाना वहीं से है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया, जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी वो इस मिडलवेयर से पास होंगी, ठीक है। और ये कस्टम मिडलवेयर एग्जीक्यूटिंग ये प्रिंट करवाएंगी बस। और उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट वाला देखो अभी हमने क्या करा, रिक्वेस्ट डेलीगेट, ये एक डेलीगेट है। अगर आपको नहीं पता डेलीगेट क्या है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा वो डेलीगेट के बारे में पढ़े। डेलीगेट क्या होता है, एक फंक्शन को ही एज ए पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये मान लो एक डेलीगेट है, ये पूरा एज ए फंक्शन काम कर रहा है, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करा है। कौन सा पैरामीटर पास करा है, अपनी HTTP कॉन्टेक्स्ट का। अगर आपको डेलीगेट नहीं समझ में आ रहे तो फिलहाल उनको छोड़ दो, समझने की जरूरत भी नहीं है। हमें जस्ट क्या चाहिए, ये समझना कि रिक्वेस्ट डेलीगेट का ऑब्जेक्ट लेना, और ये सेम ही सिंटैक्स लेते हैं हम हर एक मिडलवेयर के अंदर, बस हमने अपना लॉजिक यहाँ पे चेंज करना होता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे एग्जीक्यूट होता है, मैं पॉइंटर भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस मिडलवेयर ये अपने आप तो कॉल नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे तो मैं कोई भी क्लास बना दूंगा, लेकिन इस मिडलवेयर को हमने अपने ब्लूप्रिंट के अंदर रजिस्टर भी करवाना है। जैसे कहीं पे हमने एक एग्जांपल ली थी रेस्टोरेंट वाली, राइट, वहाँ पे हमारे पास राउंड चेयर है, कपल सीटिंग है, लाइव बैंड है, उसकी अलग से सीटिंग है, ठीक है, कहाँ पे खाना तैयार होना है, और कहाँ पर हमारे पास वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, ऐसा हमने पूरा एक ब्लूप्रिंट में बनाया था। तो अभी इसको भी तो हम ब्लूप्रिंट में ऐड करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट इसके थ्रू कब पास होंगी। तो मैं आता हूँ अभी program.cs के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे पास हो, आप कौन से मिडलवेयर में लगा सकते हो। तो मान लो मैंने अब यहाँ पे लगा दिया कि पहले तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेरा मिडलवेयर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम कैसे लिखते हैं उसको, यहाँ पे लिखते हैं हम ऐप डॉट
यूज़ मिडलवेयर, उस मिडलवेयर के अंदर हम अपने मिडलवेयर का नाम लिख देते हैं बस। अब ये मेरा मिडलवेयर यहाँ पे कस्टम मिडलवेयर रजिस्टर हो गया। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, अब ऑथोराइजेशन एग्जीक्यूट होने से पहले मेरा मिडलवेयर वाला, ये वाला मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा। अब ये इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो, ठीक है। तो मैं एक बार इसको चलाता हूँ। एप्लीकेशन मेरी रन हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया है, ये देखो यहाँ पे यूज़र डॉक्यूमेंट्स। अब ये यूज़र डॉक्यूमेंट्स कर क्या रहा है, मेरे पास कंट्रोलर के अंदर जो यूज़र डॉक्यूमेंट्स है, ये जस्ट एक HTTP गेट रिक्वेस्ट है। ये जस्ट रिक्वेस्ट लेती है और रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स लिख देती है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी इसको हिट करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैं हिट करूँ इसको, मेरे कोड को क्या चाहिए, वो इस मिडलवेयर के थ्रू पास होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर भी पॉइंटर लगा लिया है, ठीक है। वो यहाँ इन्वोक सिंक को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हिट करता हूँ। जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया, मेरा देखो हिट कहाँ आया, मेरे इस मिडलवेयर पे आया। अब मिडलवेयर के अंदर मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा दिया। रिस्पॉन्स लिखाने के बाद मैंने नेक्स्ट के अंदर कंटेक्स्ट पास कर दिया कि ठीक है, ये मेरा ओके है, मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं करना, अब आगे चलो, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है। जैसे ही मैं इसको आगे भेजता हूँ, देखो मेरे डॉक्यूमेंट पे रिक्वेस्ट यहाँ पर पहुँच गई है और मैंने डॉक्यूमेंट्स के वाले को हिट करवाया और रिटर्न करवा दिया। अगर अब आप रिस्पॉन्स में देखो मैंने यहाँ पे क्या है, कस्टम मिडलवेयर एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि मैंने क्या करा था, अपने मिडलवेयर के अंदर ये रिस्पॉन्स इमीडिएटली रिटर्न करवा दिया। अब मैंने मिडलवेयर के अंदर ही रिटर्न करवा दी, इसलिए उसने इस वाले के साथ उसको ओवरराइट नहीं किया, क्योंकि रिस्पॉन्स ऑलरेडी लिख दिया गया है, इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अभी आप इसको इग्नोर कर दो। हमारा काम क्या है, मिडलवेयर की प्रोसेस को समझना। अब मिडलवेयर कैसे चल रहा है, मेरे एक्शन मेथड पे जाने से पहले ये वाला मिडलवेयर हिट हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो वाला हिट हुआ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स कौन सा आना चाहिए, मेरा अपना रिस्पॉन्स आना चाहिए, राइट। तो इसको आप लो करवा सकते हैं, जो तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हाँ हमारा वहाँ पे हिट होता है। हम जस्ट इसको ऐसे कॉल करेंगे। अब हमारा जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो वाला रिस्पॉन्स रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेंड करता हूँ इसको। अभी एप्लीकेशन रन नहीं हुई, ठीक है। एप्लीकेशन रन हुई तो मैं इस पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। देखो पहले वो मिडलवेयर पे गया और उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स पे आया, और अगर मैं रिस्पॉन्स में अब चेक करूं, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो गया। ये तो .NET फंक्शनैलिटी होती है। अगर हम ऑलरेडी रिस्पॉन्स कहीं पर भी लिखवा दे तो आगे वाले रिस्पॉन्स उस पर इम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है। ठीक है, अभी हमने इसमें जस्ट एक देखा कि मिडलवेयर को यूज़ कैसे करना है, तो उसके हम की पॉइंट दोबारा से देख लेते हैं। मिडलवेयर को बनाने के लिए, अपना कोई भी कस्टम मिडलवेयर बनाने के लिए आप एक नॉर्मल क्लास बनाते हो, लेकिन उसके अंदर आप रिक्वेस्ट डेलीगेट लेते हैं। और रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या करता है, वो रिक्वेस्ट डेलीगेट का मतलब होता है कि अगर सब कुछ सही है तो मैं उसको आगे भेजना चाहता हूँ, अगर सब कुछ सही नहीं है तो मैं उसको वहीं से रिटर्न करना चाहता हूँ। चलो वो भी हम एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ कोड को मैंने पेस्ट किया। मैंने क्या करा, जो मेरी रिक्वेस्ट आने वाली है उसमें मैंने चेक करा कि मेरे अगर उस रिक्वेस्ट का पाथ API यूज़र डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं इस एंड पॉइंट को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स कोड वो 401 यानी कि अनऑथराइज्ड हो जाए, और यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स में लिख दिया जाए नॉट एक्सेसिबल और रिटर्न हो जाए। यहाँ पे देखो मैंने अगर मैंने अवेट नेक्स्ट कॉल किया होता तो वो आगे जाती रिक्वेस्ट, अगर मैंने नहीं किया यहीं से रिटर्न करती तो इट मीन्स वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा, वहीं से रिटर्न हो जाता है। तो हम इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कोड तो चल गया है। मैं डॉक्यूमेंट्स वाले को दोबारा से क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई और पाथ में देखा उसने क्या आया है, पाथ में API यूज़र डॉक्यूमेंट्स आया तो पाथ मैच हुआ। अब उसके बाद वो 401 पे जाता है और राइट सिंक में नॉट एक्सेसिबल रिटर्न यहाँ पे हो जाता है। और जैसे ही मैंने इसको रिटर्न किया, देखो आगे नहीं हिट हुआ, यहाँ पे भी क्या आ गया, स्टेटस कोड 401 अनऑथराइज्ड, और यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्स लिखवाया वो यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, नॉट एक्सेसिबल, राइट। अगर ये वाला पाथ ना हो तो मैं क्या करता हूँ, किसी और पाथ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे पॉइंटर लगा लेता हूँ। हम क्या करते हैं, गेट यूज़र वाला ट्राई करते हैं, और जैसे ही मैं इस पर सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है। जैसे ही रिक्वेस्ट आई मेरे मिडलवेयर के अंदर पाथ मैच नहीं हुआ तो उसने नेक्स्ट में कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में भी हम देख लेते हैं, पॉइंटर लगा हुआ है हमारा, अगर लगा हुआ है, ये वाला है हमारा वहाँ पे, ठीक है, पॉइंटर है, मैं इसको F5 कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट यहाँ पर आई और उसको प्रॉपर डेटा गेट किया और डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाता है।
वेट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे डेटा वापस आया और स्टेटस कोड 200 हमारे पास मिल चुका है। तो मिडलवेयर की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से एक ये मिलती है कि जस्ट ये हमारी रिक्वेस्ट के मिडल में रहते हैं, पाइपलाइन में रहते हैं और इसके अंदर मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है कि मिडलवेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडलवेयर कैसे बनाना है और कैसे उसको हमने रजिस्टर करना है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जहाँ पे एक्चुअल में मिडलवेयर हमारे काम आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे हमारी एपीआई की यूजिंग दी मिडलवेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यूजिंग दी मिडलवेयर।